हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी। वीडियो का जो टाइटल है वो है दोस्त नहीं भाई निकला रूस। रातों रात बांध ली भारत की बड़ी शर्त, बदल दिया पूरा खेल। तो भाई साहब, रूस ने कोई मतलब भाइयों वाला काम किया भारत के साथ और भारत की कुछ शर्त मानी है। क्या हुआ सारा सीन जानेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। टेक्नोफीरिया का वीडियो है तो स्टार्ट। दोस्त नहीं भाई निकला रूस, एक बार फिर जीत लिया भारतीयों का दिल। दोस्तों, रूस ने एक बार फिर भारत को यह दिखा दिया है कि उससे बड़ा दोस्त भारत का कोई और हो नहीं सकता। रूस सही बात भले है ही भी 2 नहीं, सालों हाँ? से युद्ध में सही व्यस्त बात। हो, लेकिन भारत को किस चीज की कमी है इसका ध्यान उसे हमेशा रहता है। उसके हालात चाहे कैसे भी हों, भारत ने बस एक बार क्या आग्रह किया कि रूस सब कुछ छोड़कर भारत की मदद करने को तैयार हो जाता है। अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री रूस दौरे पर गए हुए थे और उनके आने के ठीक कुछ दिन बाद ही यह खबर आई है कि रूस ने भारत की एक बहुत बड़ी शर्त मान ली है। रूस अपना एक सबसे एडवांस हथियार देने को तैयार हो गया है, बस एक बार कहने भर से ही। आखिर क्या है वो शर्त, कौन सा है वो हथियार, जानेंगे सब कुछ। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले दोस्त रूस के लिए वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, रूस ने भारत की एक बड़ी शर्त मान ली है और जल्दी ही रूस की तरफ से भारत को स्टेल्थ फाइटर जेट का एक बड़ा ऑफर भी आ सकता है। दरअसल हुआ ये है कि ब्राह्मोस मिसाइल की सफलता को देखते हुए भारत और रूस के बीच साल 2007 में इंटर गवर्नमेंटल लेवल पर 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट का एक और जॉइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इस प्रोजेक्ट का नाम था FGFA प्रोजेक्ट, यानी कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट। आसान भाषा में कहें तो रूस का Su-75 चेकमेट फाइटर जेट, जो कि आज भी अंडर डेवलप है। FGFA को लेकर दोनों देशों के बीच साल 2007 में एग्रीमेंट साइन करते वक्त यह तय किया गया था कि भारत और रूस दोनों ही देश अपनी अपनी तकनीक पर इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे और अपनी जरूरत के सारे फाइटर जेट मिलकर बनाएंगे। लेकिन लगभग 11 साल बाद साल 2018 में भारत ने इस प्रोजेक्ट से अपने हाथ पीछे खींच लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि Su-75 के इंजन और स्टेल्थ डिजाइन में आ रही कुछ इश्यूज को लेकर भारत को यह चिंता थी कि FGFA अंडर बन रहे Su-75 में वो क्षमताएं नहीं होंगी जो कि एक 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट में होनी चाहिए। हालांकि भारत ने यह प्रोग्राम छोड़ते वक्त रूस को यह वादा किया था कि भारत भविष्य में रूस से इस फाइटर जेट को जरूर खरीदेगा, लेकिन इसके लिए रूस को भारत की शर्त मानते हुए अपने Su-75 में भारत के हिसाब से कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। जिसके बाद अब खबर निकल कर आ रही है कि रूस ने भारत की शर्त को मान लिया है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि यह शर्त रूस ने Su-75 के लिए नहीं बल्कि Su-57 पर लागू की है। मतलब कि ये बदलाव Su-75 फाइटर जेट में नहीं किए गए हैं बल्कि Su-57 में हुए हैं। सबूत के लिए आप सभी लोग अपनी स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख सकते हैं, जिसके अनुसार रूस ने अपने Su-75 फाइटर जेट को इंडिया स्पेसिफिक चेंजेस के साथ अपडेट किया है और अब जल्दी ही रूस अपने Su-57 को दोबारा से भारत को ऑफर कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने भारत के इंजन वाले कंसर्न को दूर करने के लिए अपने Su-57 में AL-41F इंजन को हाई पावर AL-51F1 इंजन से रिप्लेस कर दिया है, जो कि अब और ज्यादा थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा और ज्यादा फ्यूल को कंज्यूम किए बिना Su-57 पहले से और ज्यादा स्पीड से उड़ने में सक्षम हो जाएगा। इसके साथ ही स्टेल्थ कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए रूस ने रेडार एरिया के साइड में एंगल को एडजस्ट करके 90 डिग्री का कवर सेट किया है। साथ ही अपने इंजन में एक फ्लैट नोजल को एक वेरिएबल थ्रस्ट वेक्टर के साथ इंस्टॉल किया है, जो कि रेडर क्रॉस सेक्शन को कम करने में और स्टेल्थ फीचर्स को और ज्यादा इंप्रूव करेगा। रशियन एरोस्पेस का कहना है कि Su-75 के बदले Su-57 में ये सारे बदलाव इसलिए किए गए हैं क्योंकि Su-75 Su-57 के ऊपर ही बेस्ड है और अगर Su-57 में बदलाव किए जाते हैं तो Su-75 में भी बदलाव करना और ज्यादा आसान हो जाएगा। Su-57 के सभी बदलावों को Su-75 इनहेरिट करेगा। रूस डिफेंस मार्केट इस वक्त काफी ज्यादा लॉसेस फेस कर रहा है और इसलिए लॉसेस को रिकवर करने के लिए रूस डिफेंसिंग का यह भी कहना है कि रूस भारत को दोनों फाइटर जेट के ऑप्शन भी दे सकता है। या तो भारत डबल इंजन के साथ Su-57 को खरीद ले और इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर ले, या फिर सिंगल इंजन के साथ
Su-75 का एडवांस ऑन ऑर्डर देकर इसे ज्वाइन कर ले। और जिस हिसाब से भारत के पास फाइटर जेट की कमी है और AMCA फाइटर जेट को लेकर जो भी अनसर्टेनिटीज हैं, सीमित संख्या में Su-57 खरीद लेने चाहिए, क्योंकि एक तो ये फाइटर जेट तैयार है और ऑन ऑर्डर मिलते ही रूस इनका प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकता है, जबकि Su-75 अभी तैयार नहीं है। पहले उसका प्रोटोटाइप आएगा, उसे टेस्ट किया जाएगा, इसके बाद ही इसका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। इसके साथ ही Su-57 लेने से कुछ समय के लिए इंडियन एयरफोर्स की फाइटर जेट की जो जरूरत है वो काफी हद तक पूरी हो जाएगी और हमें AMCA को तैयार करने के लिए कुछ और समय मिल जाएगा। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत जिस AMCA को बना रहा है उसे अभी बनने में ही कम से कम 10 साल का समय लग जाएगा और हमारे दुश्मन चीन के पास पहले से ही 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान चेंगडू J-20 है। यह विमान स्टेल्थ क्षमताएं, उन्नत एवियोनिक्स और सुपरसोनिक क्रूज स्पीड जैसी आधुनिक विशेषताओं से लैस है। चेंगडू J-20 को पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स PLAF द्वारा संचालित किया जाता है और यह चीन का पहला स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। और हैरत की बात नहीं होगी कि यह जल्द ही पाकिस्तान के पास भी आ जाएगा। ऐसे में भारत को जल्द से जल्द यानी साल 2024 या 2025 तक एक 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को अपने सैन्य बेड़े में शामिल करना होगा, वरना अगर अभी हाल के सालों में भारत का चीन के साथ युद्ध होता है तो हम अपने वीर योद्धाओं के शौर्य के दम पर युद्ध जीत तो जाएंगे, लेकिन हमें बहुत से वीर योद्धाओं को खोना भी पड़ेगा। इसी के साथ हो यार वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो यार मतलब कुछ भारत ने शर्तें रखी थी कि भाई ये चीज़ें दुरुस्त करो, तब हम फिर सोच सकते हैं इसके ऊपर। तो अब फाइनली मतलब रूस ने ये बोला कि मैं अपनी जो मतलब जो शर्तें हैं वो जो मैं भारत की शर्तें वो मैं कर रहा हूँ। इंजन को भी सुधार रहा है, डिज़ाइन को भी और ज़्यादा सुधार रहा है भाई। तो ये चीज़ ये अभी अगर इतना था ना, मैं एक बात बोलूँ, वैसे मुझे नहीं लगता कि इंडिया ये ले। इंडिया की अभी नजर जो है ना, क्योंकि अपना रेडी भी कर रहा है और भी कर रहा है, लेकिन वक्त की जरूरत के लिए 10-15 ले ली, वो हम नहीं कह सकते। मुझे जितना चांस लग रहा है ना, या तो मुझे ऐसा लग रहा है या अमेरिका से लेगा या मुझे अमेरिका का लग रहा है। मुझे जितना मुझे लग रहा है, अब इंडिया देखो कुछ भी कर सकता है, लेकिन ऑफर बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं। रशिया ने जो ऑफर दी है वो कोई भी देश इस तरह नहीं देता। लेकिन मुझे जो लग रहा है, अगर वक्ती तौर पर अच्छे और कमाल के और जो जिसको कहते हैं कि दुनिया में माने हुए अगर एयरक्राफ्ट है ना, वो अमेरिका के पास तो वो मेरी नजर में अगर और रशिया इंडिया उस तरफ जाएगा। रशिया इससे हमेशा से ऑफर दे रहा है भारत को, बिल्कुल हमेशा से दे रहा है, ने अपना फुल अर्सेनल खोला हुआ है। जो चाहे देखो, मैं इसमें एक और बात भी ऐड होती है ना, अगर इंडिया पहले ही अगर इंजन वो कह रहे हैं कि अच्छा डालते सारा कुछ ना, तो इंडिया मिलके काम करता, रशिया से ही ले लेता एयरक्राफ्ट इंजन, अमेरिका से ना लेता। तो मेरी नजर में मुझे जो लगता है, आपका कैसे कह रहा है इसके ऊपर अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए।